जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, प्रतिशतता की अभी तक हमने 3 क्लास ले ली है। ये उसकी चौथी क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के समय में एक शहर की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाती है तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 5540 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या क्या है? लास्ट का क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में कराया था इसी प्रकार का था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगर पिछली क्लास में इसको अच्छे से समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से समझना आप। देखो क्या कह रहा है। पहले जनसंख्या थी कितनी? 5000। ठीक है, तो 5000 से कितनी हो गई? 5540। ठीक है, कितने की वृद्धि हो गई? 540 की। ठीक है, अब देखो ये वृद्धि हुई है, ये कैसे हुई है? वृद्धि हुई है जब पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि करें कितने की? 6% की, अर्थात उसको कर दें 106%। और महिलाओं की जनसंख्या को कर दें 114%। ठीक है, जब पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो कितना बढ़ जाता है वो? 540। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? पुरुष महिला, पुरुषों में वृद्धि हो रही है कितने की? 6% की, और महिलाओं में हो रही है कितने की? 14% की। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। ये तो 6% ही रहेगा, इसको तोड़ेंगे कैसे? 6% प्लस 8%। ठीक है, अब यहां से क्या चीज निकल के आई? यही इसमें समझने की सबसे बड़ी बात है कि जो 6% है दोनों की जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है, अर्थात 6% ही पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और 6% ही महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। केवल और केवल 8% महिलाओं की जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये 6% टोटल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसका 5000 का 6% क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, और वृद्धि कितने की थी? टोटल वृद्धि 540 की। ठीक है, इसमें से 300 तो कॉमन हो गया, इसको कर देंगे माइनस, और बचा कितना? 240। और ये 240 किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको प्रदर्शित कर रहा है? महिलाओं में हुई एक्स्ट्रा वृद्धि को, अर्थात महिलाओं की 8% जो वृद्धि है वो किसके बराबर है? 240 के। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या? महिलाओं का 8% बराबर है किसके? 240 के, अर्थात उनका 100% कितना होगा? 240/8 और गुणा 100। ठीक है, इसको काटेंगे 8 से, कितनी बार कटेगा? 3 बार, और ये 0, तो कितना आ जाएगा? 3000। अर्थात जो 5000 में से है महिलाओं की संख्या कितनी है? 3000। बाकी के बच्चे क्या बचेंगे? पुरुष।
5,000 माइनस 3,000, ये क्या आएंगे? पुरुषों की संख्या। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा समझा दो। पहली जनसंख्या थी 5,000, ठीक है, और जब उसमें महिलाओं की संख्या में की कितने की? 14% की, और पुरुषों की संख्या में की कितने की? 6% की वृद्धि। तो टोटल वृद्धि कितने की हो गई? 540 की। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखें तो 6% की वृद्धि दोनों में कॉमन हो रही है। ठीक है, तो हम 6% टोटल 5,000 का निकाल सकते हैं। वो कितना निकल के आया? वो निकल के आया कितना? 300। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। और महिलाओं में 8% की जो वृद्धि हो रही है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो टोटल वृद्धि में से हम कॉमन वाले को घटा देंगे तो केवल और केवल किसका बच जाएगा? ये महिलाओं का। और महिलाओं का एक्स्ट्रा वाला कितना था? 8%। तो 8% महिलाओं का 240 है, तो उनका 100% कितना हो जाएगा? 3,000। अर्थात महिलाओं की टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 3,000। और 5,000 में से हम 3,000 को घटा देंगे तो किसकी संख्या बच जाएगी? पुरुषों की संख्या। अर्थात पुरुषों की संख्या कितनी निकल के आई? 2,000। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो कुल कितने प्रतिशत बढ़ी? अर्थात संख्या को पहले तो 10% बढ़ाया गया और फिर 10% बढ़ा के फिर उसमें 20% की और वृद्धि की गई, तो लास्ट में वो टोटल अगर निकालें तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। कई तरीके हैं इसके। बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं वो संख्या क्या है? 100 है। पहले भी कोई संख्या कोई होती है तो वो 100% ही होती है, उसको मान लेते हैं हम 100। ठीक है, उसमें पहले की कितनी? 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कितना होगा? 100 का 10%, 10, तो ये हो जाएगा कितना? 111। ठीक है, फिर इस 110 का बढ़ाया कितना? 20%। अर्थात 110 का 20% कितना होगा? 22। ठीक है, अर्थात संख्या कितनी हो गई? 132। अब ये पूछ रहा है कि यहां से और यहां तक डायरेक्ट कितनी वृद्धि हुई, तो आप दे सकते हैं 100 से और यहां तक कितनी की वृद्धि हुई डायरेक्ट? ये वृद्धि हुई कितने की? 32% की। यही हमारा आंसर है। ठीक, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका वही हमारा फाइनल और इनिशियल वाला। ऊपर ले लेते हैं फाइनल, अंतिम, और नीचे ले लेते हैं हम प्रारंभिक। ठीक, पहले कोई 100 थी तो उसको पहले बढ़ाया गया कितना? 10%, अर्थात 110 हो गई। ठीक है, फिर दूसरी बार 100 थी तो फिर उसको बढ़ाया गया कितना? 120%, 20%, तो कितनी हो गई? 120। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? कितने पे? 100 पे। तो देखो ये 2 जीरो तो कट जाएंगे इससे। ठीक है, और इसका इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना? 132/100। अर्थात 100 पे वृद्धि होगी कितने की? 32 की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, ठीक है, फिर 20% घटाया गया, तो कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? संख्या में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, या वो बढ़ी या फिर वो घटी, तो कितनी घटी या कितनी बढ़ी, उसको हमको बताना है। ठीक, पहले बेसिक से करते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक से कैसे करेंगे? अगर उसको मान लेते हैं हम 100, ठीक है, 100 में वृद्धि की कितने की? 10% की, ऐसे ही बोल रहा है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगी 110। ठीक, अब क्या कर रहा है? पहले बढ़ा रहा था, अब क्या कर रहा है? 20% घटाया है, तो 110 का कितना? 20% क्या करना है? माइनस। तो 110 का 20% बताया था आपको, कितना था? 22। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 88। ठीक है, तो पूछ रहा है जो अब ये बची है कितने प्रतिशत घटी है या कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो आपको दिख रहा है ये 100 से कम है, तो अर्थात ये घटी है। तो कितना घटी है? इसको डायरेक्ट देखें तो कितना घटी? -12%। ठीक है, सेकंड कैसे करेंगे? फाइनल बटे इनिशियल। पहले कोई 100 थी तो वो हो गई कितनी? 110, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई। फिर सेकंड, दूसरी बार 100 थी तो फिर 20% घट गई, तो 100 का 20% घटा दें तो कितना बचेगा? 80। ठीक है, तो लास्ट में कितना बची? ये 2 जीरो कट जाएंगे इससे। ठीक, कितना बचा? 11 8 88, कितने पे? 100 पे, तो कितना कम हो गई? -12%। ठीक है, इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक संख्या को पहले 20% घटाया गया है, ठीक है, और फिर 30% बढ़ाया गया है। तो संख्या अगर 416 हो तो वास्तविक संख्या, यदि संख्या 416 हो जाती है, क्या करने पे? पहले उसको 20% घटाने पे और फिर 30% बढ़ाने पे, यदि संख्या 416 हो जाती है तो वास्तविक संख्या क्या है? देखो, बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? यदि संख्या पहले 100 थी, ठीक है, तो पहले उसको 20% घटाया गया, ठीक है, 20% घटाया गया तो कितनी हो जाएगी? 80। ठीक है, -20। अब इसका 30% बढ़ाया गया, ठीक, इसका 80 का 30% कितना होता है? 24। निकाल के देख लेते हैं। 80 का 30%, 3/10 कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। ठीक है, 24, तो इसमें 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 104%। अर्थात कुल मिला के जो संख्या थी वो 4% बढ़ गई। ठीक है, अब हमें बढ़ी हुई दे रखी है और पूछी क्या है? पहले क्या थी? तो हमको दे रखा है कि 104 बराबर दे रखा है कितना? 416 के। तो 100 कितना है? वास्तविक क्या है? तो वास्तविक कैसे निकालेंगे? 416 बटे 104 इंटू 100। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। 104 का 4 गुना कितना हो गया? 416।
तो संख्या हमारे पास आ जाएगी, वास्तविक संख्या क्या निकल के आई, 400। ठीक है। या फिर इसको हम अपने वाले तरीके से कर सकते थे, कैसे, फाइनल बटे इनिशियल बराबर पहले संख्या 20% घटाई गई 100 थी, कर दी गई 80। ठीक। फिर बाद में यदि 100 थी तो कर दी गई 130, तो ये कितना प्राप्त होगा। ठीक। इनको जब काटेंगे तो ये कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कट जा, ये आएगा 13 अट्ठे 104 बटे 100। ठीक है। तो 104 की वैल्यू दे रखी है हमें, कितना, 416, और पूछी किसकी है, 100 की। तो कैसे निकालेंगे, वही 416 बटे 104 इंटू 100, और काटेंगे तो कितना आएगा, 400। ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें क्या है, देखो इसी प्रकार के आजकल क्वेश्चन आते हैं हमारे टीचिंग एग्जाम में। देखो, मूल्य इनटू खपत का, इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, खर्च या खर्चा। मूल्य, कोई भी वस्तु का जो मूल्य दे रखा है, और खपत, जितना हम उस वस्तु को यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं, वो हमारी खपत होती है। जैसे कि चीनी का मूल्य है 20 रुपये, और हम महीने में 5 किलो चीनी खा जाते हैं, तो मूल्य तो हो गया 20, और खपत कितनी हो गई, 5 kg। ठीक है। तो हमारा खर्चा कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ठीक। अर्थात हम उस महीने में 100 रुपये की चीनी खा गए। तो मूल्य इंटू खपत बराबर हमें खर्चा प्राप्त होता है। इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, और इसके भी अलग अलग टाइप आएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, क्षेत्रफल। ऐसे ही वर्ग का भुजा गुणा भुजा, और हमें प्राप्त होता है क्षेत्रफल। ऐसे ही समय का गुणा कर दें हम किस में, चाल में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, दूरी। ठीक है। इसी प्रकार समय का गुणा कर दें हम किस में, इंसान की क्षमता, किसी चीज़ की क्षमता में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्य। ठीक है। तो ऐसे इसी टाइप के हम क्वेश्चनों को इस टाइप में करेंगे। और अब जो हम चालू कर रहे हैं, खर्चा और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो और खपत में 20% की कमी हो जाए या कमी की जाए, तो खर्चे पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, वही तरीके हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मूल्य को हम मान लेते हैं, पहले था 100 रुपये kg मान लेते हैं। ठीक। ये तो हो गया प्राइस, और यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या,
खपत, कंजप्शन, ठीक। और हमें बराबर में प्राप्त होगा क्या, खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो प्राइस ले ली हमने 100 और खपत को भी ले लेते हैं 100 kg। मान लेते हैं 100 रुपये किलो के हिसाब से हम 100 kg चीनी को या शक्कर को खा जाते हैं महीने में, ठीक। तो खर्चा कितना निकल के आया, 10,000। ये हमने कंडीशन मानी है। अब क्या कर रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, अर्थात 100 का 20% क्या हो जाएगा, 120, ठीक है। और खपत में 20% की कमी हो जाए, 100 में 20% की कमी का मतलब 80। तो हमें खर्चा क्या प्राप्त होगा, ये पूछा है, ठीक है। या खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितने प्रतिशत वो बढ़ता है या कितने प्रतिशत घटता है। देखो अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 12×8 = 96, ठीक। 10,000 और 9,600, तो खर्चा हमारा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। कितना कम हो गया, 400, ठीक। कितने पे कम हुआ, प्रारंभ में हमने यही माना ना, उसी पे निकालेंगे। तो 400 कम हो गया कितने पे, 10,000 पे। तो कितने प्रतिशत कम हुआ, -2 से 2 जीरो कैंसिल और 2 से 2 जीरो कैंसिल, तो कितने प्रतिशत कम हो गए, 4%। अर्थात हमारा जो खर्चा है इस कंडीशन में 4% कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमारा वही तरीका, फाइनल बटे इनिशियल, अंतिम बटे प्रारंभिक। देखो मूल्य को मान लिया हमने, पहले कितना था 100, वही तरीका, और उसमें वृद्धि कितने की हो गई, 20 की, तो ये हो गए 120 गुणा, पहले कंजप्शन या खपत कितनी थी, मान लिया 100 kg, और 20% घट गई, तो बाद में हम खाने लग गए कितना, 80 kg, ठीक है। तो पहले खर्चा आ रहा था कितना, 10,000, और अब कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा निकल के, ठीक है। तो कितना कम हो गया, -400, और -400 कितने पे, 10,000 पे, गुणा 100, जीरो से जीरो कट जाएंगी सारी, कितना आएगा, -4%, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं मूल्य इनटू खपत बराबर खर्चा। ये गुणा से प्राप्त होने वाली चीज, जैसे इसको मान लेते हैं A इंटू B और बराबर हमें प्राप्त हो रहा है C, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, 2-3 टाइप बनते हैं इनके। पहला टाइप जिनमें इन दोनों को दे देगा, ठीक है, और इसको पूछ लेगा, ये इसका फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है। इन दोनों को दे देगा, इसको पूछ लेगा, या इस पे थर्ड वाले पे क्या प्रभाव पड़ा ये पूछ लेगा। दूसरा क्या है, इन दोनों को देगा और इसको कर देगा कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये खर्चा चेंज नहीं होगा, या इधर साइड जो दे रखा है वो वाला चेंज नहीं होगा। जैसे क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल समान रहेगा, या कार्य दे रखा है, कार्य समान रहेगा। तो दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, इस बात तीसरे वाले को
कांस्टेंट कर देगा। तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध निकल के आएगा, ऐसी स्थिति में इन दोनों में संबंध निकल के आता है, ए व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है बी के। क्यों? ए क्रॉस बी बराबर हमें सी प्राप्त हो रहा है। जब ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से हम बी को इधर ले जाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा ए व्युत्क्रमानुपाती 1/b। ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन बनती है, तीसरी कंडीशन में किन्हीं दो को दे देगा और तीसरे को पूछ लेगा। जैसे ए को दे दिया, सी को दे दिया, बी क्या है, या फिर ए पूछा है, बी दे दिया, सी दे दिया। इस टाइप के आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं पहले टाइप के कर रहे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यदि शक्कर के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि तथा खर्च में 14.2/3 की कमी कर दी जाए तो खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, लास्ट वाले तरीके से करेंगे, वो सब जगह लागू होता है, हर कंडीशन में लागू होता है और बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसी तरीके से इसको करेंगे क्योंकि बेसिक से इसको करेंगे तो इसके सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। 16.2/3% का मतलब होता है क्या, 1/6। ठीक है। 14.2/3 का मतलब होता है 1/7। ठीक। अब वो क्या कह रहा है, मान लेते हैं इसको फाइनल बटे इनिशियल। शक्कर के मूल्य में 16.2/3 की वृद्धि हो रही है, अर्थात पहले मूल्य 6 था, वो बाद में क्या हो गया 7। अर्थात पहले मूल्य, प्रारंभ में मूल्य 6 था तो अंतिम क्या हो गया 7। क्यों? इतने की वृद्धि हुई है तो 6 में 1 जोड़ के 7 हो जाएगा। ठीक। इसी प्रकार खपत में 14.2/3 की कमी कर दी जाए, अर्थात कमी हो रही है यहाँ पे। पहले अगर खपत 7 kg थी, समझ रहे हैं आप इस बात को, ध्यान से समझना। पहले अगर खपत 7 kg थी, अब वो एक और कम हो गई, अर्थात वो हो गई 6। ठीक। इस प्रकार यदि पहले खर्चा आ रहा था कितना, 6×7=42, तो अब कितना आ रहा है 7×42। इस कंडीशन में क्या हुआ कि दोनों बराबर आ गए, परिवर्तन क्या हुआ 0। अर्थात इस कंडीशन में ऐसा करने पर 16 मूल्य को बढ़ा दें हम 16.2/3% और खपत को कम कर दें 14.2/3%, तो इस स्थिति में खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे? खर्चे पे। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्षेत्रफल वाला आ गई क्वेश्चन। एक आयत की चौड़ाई में 20% की कमी तथा लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई और बराबर हमें प्राप्त होता है क्या, क्षेत्रफल। उसी प्रकार का प्राप्त हो गया a इंटू बी बराबर सी। ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक। देखो, लंबाई और चौड़ाई को हम मान लेते हैं b, ठीक है, और क्षेत्रफल को मान लेते हैं हम s। ठीक है। यदि लंबाई पहले 100 थी, बेसिक से कर रहे हैं, और चौड़ाई भी
100 थी तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा था कितना, 10,000। ठीक, बाद में क्या किया, ये दे रखा है हमें इनिशियल फाइनल। फाइनल में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, 20% की कमी कर दी किसमें, लंबाई में, अर्थात लंबाई हो गई 80 और चौड़ाई में वृद्धि कर दी कितने की, 30% की, अर्थात चौड़ाई हो गई 130। ठीक, तो ये कितना हो गया, 13 अट्ठे 104। ठीक है, अर्थात 400 की वृद्धि हो गई कितने पे, 10,000 पे, या मैं कहूँ 400 बटे 10,000 इंटू 100, और इसको निकालेंगे तो ये आएगा +4% की क्या हो गई, वृद्धि, किसमें, उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, ऐसे ही हम इसको अपने वाले तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, फाइनल बटे इनिशियल, पहले अगर 100 था तो वो बाद में हो गया 80 लंबाई, पहले चौड़ाई 100 थी तो बाद में हो गई 130, और ये पहले अगर 10,000 आ रहा था क्या क्षेत्रफल, तो बाद में आ रहा था इतना। ठीक, 10,400, वृद्धि हो गई कितने की, 400 की, कितने पे, 10,000 पे, इंटू 100 कितना, +4%। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो, भुजा गुणा भुजा, ये हमें प्राप्त होता है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे करेंगे या कैसे भी कर लो, लास्ट वाले अपने तरीके से करते हैं। फाइनल बटे इनिशियल, पहले अगर भुजा थी कितनी 100 तो हो गई 120, दूसरी बार भी 100 थी, क्योंकि वर्ग की तो भुजा बराबर होती है, 100 थी तो हो गई 120, पहले आ रहा था 10,000 क्षेत्रफल, तो बाद में कितना आ रहा, ठीक है, तो वृद्धि हो गई कितने की, 4400 की, कितने पे, 10,000 पे, प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गई, अर्थात वृद्धि कितने की हो गई, 44% की। यही हमारा आंसर है। ठीक, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।